नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सफल स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारे इस सफल स्टडी आईक्यू चैनल के थ्रू आपको समय समय पर जॉब अपडेट मिलती रहती है। तो यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं एक लेटेस्ट जो जॉब अपडेट आई है वो एनटीपीसी की ओर से आई है। और एनटीपीसी जो है क्या क्या कम से कम जो है 250 स्टूडेंट्स का ये चयन करने जा रही है। इसके लिए क्या एलिजिबल क्राइटेरिया है और क्या जो एज लिमिट है और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है और कितने पोस्ट हैं, कैटेगरी वाइज कितने पोस्ट हैं, इन सभी का हम पूरे डिटेल के साथ आपको यहाँ पर बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले जो है एनटीपीसी के बारे में बताएगा कि एनटीपीसी क्या है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एनटीपीसी इज लुकिंग फॉर 250 एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन डिसिप्लिन फॉर शिफ्ट ऑपरेशन ऑफ थर्मल पावर प्लांट। यहाँ पर इसके अलावा जो 25 एक्सपीरियंस असिस्टेंट केमिस्ट का भी जो रिक्वायरमेंट मांगा गया है। तो इसके लिए हम यहाँ पर आपको पूरे डिटेल के साथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबसे पहले बताते हैं कि इंजीनियर के लिए जो निकली है जिसमें 225 पोस्ट हैं, इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको जो इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन विथ मिनिमम 60% मार्क्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी आपका किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से अगर आप 60% अंक के साथ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन विथ में आप अगर बीटेक की डिग्री आपको प्राप्त है तो आप ये सारे पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये इंजीनियर के पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए है, यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए वहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले जो प्रिस्क्राइब डिग्री इन इंजीनियरिंग आपको मांगा गया है वो देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, उसके बाद है पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज, उसके बाद है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड उसके बाद है पावर इंजीनियरिंग। इन सभी में अगर आपका डिग्री है तो आप जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगला जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों लोग के लिए, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देख सकते हैं अगर मैकेनिकल प्रोडक्शन या फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या फिर प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या फिर थर्मल एंड मैकेनिकल ऑटोमेशन एंड यहाँ पर देख सकते हैं पावर इंजीनियरिंग, इन सब में अगर आपका बीटेक की डिग्री है तो आप जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में भी कुछ पोस्ट है, इसमें से आपको जो मांगा गया देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस, उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर, उसके बाद है पावर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, उसके बाद है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इन सभी में अगर इन सब में से किसी एक में भी अगर आपका बीटेक की डिग्री है तो आप जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के पोस्ट के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, उसके बाद है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। इन सब में से किसी एक में भी अगर आपका बीटेक की डिग्री है या फिर इंजीनियरिंग की डिग्री है तो आप इन सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक्सपीरियंस एंड रिक्वायरमेंट प्रोफाइल मांगा जो गया है वो देख सकते हैं मिनिमम 3 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशंस, एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस एक्सक्लूडिंग ट्रेनिंग पीरियड इन ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस। तो ये चीज़ दी गई कि कम से कम आपको 3 साल का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए इन कार्यों में। इसके अलावा अगर आप किसी भी प्लांट में काम किए तो कम से कम 3 साल में से कैंडिडेट्स मस्ट हैव वर्क एटलीस्ट 2 ईयर्स इन पावर प्लांट साइट्स। तो पावर प्लांट के साइट में कम से कम आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी जो है आपको इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो अपर एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है और पे स्केल 50,000 से लेकर 1,60,000 तक का पे स्केल आपको मिलेगी, जो बहुत ही अच्छी खासी पे स्केल है। अगला जो पोस्ट है वो देख सकते हैं असिस्टेंट केमिस्ट के पोस्ट के लिए, और इसमें जो कुल 25 पोस्ट हैं। इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है यहाँ पर देख सकते हैं एमएससी इन केमिस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स। तो आपको जो है कम से कम अगर आपका 60% मार्क्स है एमएससी में, और अगर एमएससी में कम से कम 60% मार्क्स के साथ किसी भी भारतीय मान्यता प्राप्त संस्थान से अगर आप पीजी किए हैं तो आप जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट केमिस्ट के लिए। इसमें जो भी एक्सपीरियंस मांगा गया कम से कम 3 साल का, और 3 साल में किन किन कार्य आपका क्या हुआ होना चाहिए यहाँ पर पूरे डिटेल के साथ बताया गया है। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत इजी में दी गई है। इसके अलावा इसमें जो अपर एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है, पे स्केल जो 40,000 से लेकर 1,40,000 है, तो जो बहुत ही अच्छी खासी है। अगला जो हम बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में, तो यहाँ जो वैकेंसीज के बारे में बताया गया देख सकते हैं
जैसे मैंने पहले बताया था कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड असिस्टेंट केमिस्ट के पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकली है, इनमें से कौन से पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। जो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल के लिए, तो इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल है 75 पोस्ट, उसमें से यूआर के लिए 44, ओबीसी के लिए 17, एससी के लिए 10 और एसटी के लिए 4। अगला जो बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, टोटल जो वैकेंसी वो 115 है, जिसमें से जो यूआर के लिए 63, ओबीसी के लिए 28, एससी के लिए 17 और एसटी के लिए 7 पोस्ट है। अगला जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कुल जो पोस्ट है 30, इसमें से यूआर के लिए 15, ओबीसी के लिए 10, एससी के लिए 3 और एसटी के लिए 2 पोस्ट है। अगला जो इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए जो टोटल 30 पोस्ट है, इसमें से जो है यूआर के लिए 15 है और 10 है, ओबीसी के लिए 3 है, एससी के लिए और एसटी के लिए 2 पोस्ट है। अगला जो असिस्टेंट केमिस्ट के लिए टोटल जो पोस्ट है वो 25 है, जिसमें से 11 है यूआर के लिए, 7 है ओबीसी के लिए, 4 है एससी के लिए और एसटी के लिए 3 पोस्ट है। तो ये सारे जो वैकेंसीज और जो है कैटेगरी वाइज है। और अगला जो यहाँ बात किया गया है हेल्थ के बारे में, यानी आपके स्वास्थ्य के बारे में, तो देख सकते हैं द कैंडिडेट शुड हैव साउंड हेल्थ, यानी आपका जो है अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए ये सारे पोस्ट के लिए। बिफोर जॉइनिंग कैंडिडेट्स विल हैव टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशंस बाय द एनटीपीसी मेडिकल बोर्ड एंड द डिसीजन ऑफ द बोर्ड विल बी द फाइनल। तो ये कहा जा रहा है कि अगर आपको जो जॉइनिंग हो जाती है तो उसके बाद जो भी एनटीपीसी का मेडिकल बोर्ड है वो आपका मेडिकल टेस्ट करेगी और उसमें से अगर आपको जो है अप्रूव मिल जाता है तभी जो आपका सिलेक्शन हो पाएगा, इस तरह से कहा गया है। इसके अलावा ओनली इंडियंस आर एप्लीकेबल टू अप्लाई, यानी जो है सिर्फ भारतीय लोग ही इस पोस्ट इन सारे पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज़ बहुत जरूरी है आप लोग। सेकंड नंबर में बताया गया कि ऑल क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्रूव्ड इन इंडिया, यानी आपका जितना भी आप क्वालिफिकेशन शो करेंगे वो आपका किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से जो भारत का हो वहाँ से आपका जो है वैलिड होना चाहिए, वहाँ का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये चीज़ बताया गया है। उसके बाद जो जरूरी चीज़ है यहाँ पर रूल एंड रेगुलेशंस में, वो चीज़ का मैं डिस्कशन कर देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है। अगला जो यहाँ बताया गया हाउ टू अप्लाई, यानी आपको कैसे अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको देख सकते हैं यहाँ पर साइट बताया गया कि www.ntpccareers.in पर आपको जाना है। उसके बाद जो है आपको एप्लीकेशन आपको इस तरह से यहाँ पर आपको फॉर्म फिलअप करना है। कैंडिडेट्स के लिए जो यहाँ पर फी मांगा गया है वो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी वालों लोग के लिए जो है 300 रुपये का फी रखा गया है। वहीं पर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन वालों के लिए कोई भी फी नहीं लगेगी। तो ये जो है ऑनलाइन आपको पेमेंट करना है या फिर ऑफलाइन भी कर सकते हैं पेमेंट, लेकिन जो है आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है वो ऑनलाइन ही होगा। पेमेंट इन ऑफलाइन मेथड, आपको जो ऑफलाइन मेथड से अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है एसबीआई का यहाँ पर एक ब्रांच बताया गया, देख सकते हैं न्यू दिल्ली का है, जो उसका अकाउंट नंबर भी यहाँ पर दी गई है। उसके बाद वो जो स्लिप होगा उसको जो है आपको कम से कम आपको सेंड करना होगा। उस स्लिप को किस तरह से सेंड करना होगा, उसके बाद यहाँ पर पेमेंट इन ऑनलाइन मोड में पेमेंट करने के लिए यहाँ पर बताया गया है, देख सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट करना चाहते हैं तो थ्रू नेट बैंकिंग कर सकते हैं, फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। और आपके यहाँ पर जो जरूरी चीज़ है, कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड प्रूफ ऑफ द पेमेंट। तो अगर आप जो है फोटोग्राफ आपको ज़रूरत पड़ेगा, सिग्नेचर का ज़रूरत पड़ेगा और उसका प्रूफ ऑफ पेमेंट, यानी जो अगर आप पेमेंट किए हैं उसका जो आपको फ़ोटो आपको ज़रूरत पड़ेगा और वो 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसको जो आपको अपलोड करना होगा। तो बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके बाद जो बहुत ही अर्जेंट चीज़ है वो देख सकते हैं कब से इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगी। वो जो इसका स्टार्टिंग होगा 15 जुलाई 2020 से और आखिरी डेट है ये 31 जुलाई 2020। तो ये थी दोस्तों एनटीपीसी की ओर से निकली बहुत बड़ी वैकेंसी का मैंने डिस्कशन कर दिया। अगर आपको कुछ भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे इस चैनल को। अगर हमें इस वीडियो को दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए।